अगली सुबह कालू ने टूना के घर का दरवाज़ा खटखटाया। टूना ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा उसके सामने उसका सेठ कालू खड़ा था। उसे देख टूना बोला, सेठ जी आप यहाँ? टूना मुझे माफ़ कर देना, तुमने जो कल मुझसे पैसे मांगे थे मैंने उसके लिए मना कर दिया। फिर कल रात मेरे सपने में दुर्गा माँ आईं, वो बहुत गुस्से में थीं और जब मेरी आँख खुली तो मेरी तिजोरी खुली हुई थी और उसमें से सब कुछ गायब था। लो ये पैसे रख लो टूना, हो सकता है तुम्हारे कन्या पूजन से और माँ दुर्गा को भोग लगाने से मेरे सारे पाप कम हो जाएं। यह कहकर कालू वहाँ से चला गया। उन पैसों को देखकर टुन्नू बहुत ही खुश हुआ। फिर टूनी उससे बोली, देवी माँ ने तेरी सुन ली बेटा। सुनिए जी, आप जल्दी से बाजार जाकर देवी माँ के लिए पकवान बनाने के सामान ला दीजिए। टूना जल्दी से दुकान पर गया और सामान ले आया। फिर टूनी ने बड़ी ही श्रद्धा से देवी माँ के लिए पकवान बनाकर तैयार कर दिया। सब प्रसाद तैयार हो जाने के बाद टुन्नी ने टुन्नू से कहा, जा बेटा तू तैयार होकर कन्याओं को बुला ला, तब तक मैं उनके भोग के लिए तैयारी करती हूँ। हाँ माँ, मैं यूं गया और यूं आया। टूनी ने सबसे पहले पकवान में से थोड़ा सा भोग निकालकर माँ दुर्गा को भोग लगाया। इधर टुन्नू कन्याएं बुलाने के लिए गया तो उसे सिर्फ 8 कन्याएं ही मिली। ये क्या, ये तो सिर्फ 8 कन्याएं ही हैं। मैं 9वीं कन्या कहाँ से लेकर आऊं? तभी उसकी नज़र एक छोटी सी कन्या पर पड़ी जो कि दुकान के सामने बैठी थी। वह बहुत उदास लग रही थी। क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? मुझे पकवान खाने की इच्छा हो रही है। बस इतनी सी बात, तो चलो मेरे साथ। टुन्नू उसे और बाकी कन्याओं को लेकर घर आ गया। टूनी ने उन्हें भोग लगाया और उन्हें खाने को दिया। 9वीं कन्या ने जी भर के खाया। पकवान तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, थोड़े और मिलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। टूनी ने 9वीं कन्या को खाने को दिया। उन 8 कन्याओं के जाने के बाद जब 9वीं कन्या जाने लगी तो उसके अंदर से चमक निकलने लगी। ये सब देखकर वे लोग हैरान हो गए। हमें दर्शन दो माँ। माँ मैं जानती हूँ ये आप ही हो, हमें दर्शन दो माँ। तभी वह बच्ची माँ दुर्गा के रूप में आ गई। सबने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तुम्हारे हाथों का भोग व स्वादिष्ट पकवान खाकर मैं तृप्त हो गई। टूनी मेरा तुम तीनों पर आशीर्वाद है, आज से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर दुर्गा माँ वहाँ से अदृश्य हो गई। उनके जाते ही उनकी झोपड़ी बड़े से घर में बदल गई जहाँ हर सुख सुविधा थी। साथ ही उनके घर में ढेर सारी सोने की मोहरें थी जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वह सब अब खुशी खुशी रहने लगे।